दो गांव थे। एक का नाम सूरजपुर, दूसरा चांदपुर। दोनों गांव पास पास थे, मगर उनके बीच एक पुरानी बरगद की नदी बहती थी, जिसे लोग सीमा नदी कहते थे। कभी दोनों गांवों के लोग एक दूसरे के बिना रह ही नहीं सकते थे। शादी ब्याह, मेले, खेती, सब साथ। एक रात ऐसा हुआ कि 3 दिन बीत गए। सूरजपुर में सूरज डूबा ही नहीं। गांव के लोग पहले खुश हुए, वाह, अब खेतों में ज्यादा काम होगा। लेकिन खुशी जल्दी ही डर में बदल गई। बच्चों को नींद नहीं आती, बूढ़ों का सिर चकराने लगा और कुएं का पानी तक गर्म हो। अजय, एक नौजवान, अपने पिता के पास भागा। बाबूजी, ये दिन खत्म क्यों नहीं हो रहा? लगता है जैसे आसमान में आग लटक गई हो। बेटा, ये शुभ नहीं। दिन का भी नियम होता है, रात का भी। दूसरी तरफ चांदपुर में 3 दिन से सूरज निकला ही नहीं। बस काला अंधेरा और अजीब सी ठंडी हवा। वहाँ रहने वाला नीरज परेशान था, क्योंकि उसकी माँ रतौंधी की मरीज थी। माँ, मैं चूल्हा कहाँ जलाऊं? आपको कुछ दिखता भी नहीं। बेटा, ये अंधेरा मेरे लिए मौत बन गया है। नीरज का दिल कांप उठा। अजय और नीरज बचपन के दोस्त थे। उन्होंने तय किया कि दोनों मिलकर इसका कारण पता करेंगे। अजय सूरजपुर से निकला। नीरज चांदपुर से। दोनों सीमा नदी के किनारे मिले। भाई, तुम्हारे गांव में सच में दिन नहीं निकल रहा? और तुम्हारे गांव में रात नहीं हो रही। ये कोई बीमारी नहीं, ये तो जादू लगता है। अजय ने नदी पार करने के लिए कदम बढ़ाया। धड़ाम, जैसे किसी ने उसे हवा में पटक दिया। ये क्या था? नीरज ने हाथ आगे बढ़ाया। उसकी उंगलियां जैसे किसी शीशे से टकराईं। ये दीवार है, पर दिख नहीं रही। दोनों के चेहरे उतर गए। मतलब अब हम एक दूसरे के गांव जा भी नहीं सकते? लगता है किसी ने दोनों गांवों को अलग करके कैद कर दिया है। उसी दिन अजय ने दूर से देखा। सीमा नदी के बीचों बीच एक पुरानी झोपड़ी के पास नीली आग जैसी रोशनी जल रही थी। गांव में अफवाह थी कि वहां रहती है काली दादी, जिससे कोई बात नहीं करता। अजय ने नीरज को आवाज दी। भाई, नदी के बीच वाली झोपड़ी देख, वहां कुछ जल रहा है। वो झोपड़ी? अरे वो तो काली दादी की है। काली दादी अकेली नहीं थी। उसके साथ था एक नकली साधु, तांत्रिक गिरधारी। अजय छिपकर झोपड़ी के पास गया और सब सुन लिया। गिरधारी,
मजा आ रहा है। दोनों गांव वाले तड़प रहे हैं। दीवार बनी रहेगी जब तक ये ताबीज नदी में गड़ा है। और अगर किसी ने ताबीज निकाल लिया तो श्राप टूट जाएगा, लेकिन कोई नहीं निकाल सकता, क्योंकि ताबीज के ऊपर रक्षा मंत्र है। दादी ने हंसते हुए कहा। पहले इन गांव वालों ने मुझे डायन कहा। जब मेरा बेटा बीमार था, किसी ने मदद नहीं की। आज मैं उनकी नींद छीन लूंगी। गिरधारी बोला। आज रात पहला वार होगा। बच्चे मरेंगे नहीं, लेकिन उनकी आत्मा सपनों में फंस जाएगी। हाँ, मैं चाहती हूँ हर माँ रोए जैसे मैं रोई थी। सूरजपुर में बच्चे सोते ही चिल्लाने लगे। चांदपुर में बच्चे जागते जागते बेहोश हो गए और सुबह कई बच्चों की आंखें खुली ही नहीं। गांव में एक तेज लड़का था, आरव। आरव को लगा कि ये कोई साधारण घटना नहीं। वो नदी के किनारे गया और देखा। दीवार के पास हवा कांप रही थी और जमीन में ताबीज जैसी चमक थी। आरव ने चालाकी से दीवार के पास एक लोहे की छड़ रखी। छड़ जलने लगी। हाँ, ये दीवार आग जैसी ऊर्जा से बनी है, मतलब जादू। आरव ने दादी की झोपड़ी के बाहर एक घड़ा देखा जिसमें विशेष जल था। आरव घड़े में नमक और हल्दी मिला देता है और जैसे ही गिरधारी पानी उठाता है, धुआं, मंत्र टूटने लगता है। ये किसने किया? मेरे जल की शक्ति खत्म हो रही है। अजय, नीरज और गांव वाले एक साथ सीमा नदी पर जमा होते हैं। गिरधारी गुस्से में मंत्र पढ़ता है। मैं तुम सबको श्राप दूंगा। तभी आरव चिल्लाता। ताबीज, ताबीज नदी के नीचे है। गांव वाले मिलकर नदी की मिट्टी खोदते हैं और जैसे ही ताबीज बाहर आता है, धड़ाम, अदृश्य दीवार टूट जाती है। उसी पर चांदपुर में सूरज की पहली किरण पड़ती है। गांव में खुशी की लहर दौड़ जाती है। गांव वाले गुस्से में दादी को पकड़ते हैं, पर अजय रोक देता है। इसे जलाकर मत मारो, ये इंसान है। बस दुख ने इसे राक्षस बना दिया। नीरज आगे बढ़ता है। दादी, आपने गलत किया, लेकिन हम भी गलत थे। आप अकेली थीं, हमने कभी पूछा ही नहीं। दादी की आंखें भर आती हैं। मेरा बेटा अगर उस दिन कोई मदद कर देता तो मैं आज ये सब ना करती। दादी टूट जाती है। गिरधारी भागने की कोशिश करता है।
लेकिन गांव वाले उसे पकड़कर पुलिस के हवाले कर देते हैं। उस दिन के बाद दोनों गांव ने कसम खाई, अब कोई भी मां मदद के लिए अकेली नहीं रोएगी। और सीमा नदी के किनारे एक छोटा सा मंदिर बना दिया गया, जहां लिखा था, दिन और रात का नियम नहीं टूटता, लेकिन इंसानियत टूट जाए तो सब टूट जाता है।